चलिए दोस्तों, आज देखते हैं क्लास 9th का मॉडल क्वेश्चन पेपर 2021 सेट 2 मैथमेटिक्स। ठीक है, कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होती है? 40। सभी प्रश्न क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव, और सभी प्रश्न 1 अंक का है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आते हैं, निम्न में कौन परिमेय संख्या है? निम्न में कौन परिमेय संख्या है? ठीक है, तो परिमेय संख्या कौन होंगे? ऑप्शन नंबर 2। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ √7 कट जाएगा तो 2/7 हो जाएगा। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और P और Q पूर्णांक संख्या होता है, तो 2 और 7 क्या है? पूर्णांक संख्या है। इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। उसी तरह देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। शून्य क्या है? शून्य क्या है? परिमेय संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है, क्योंकि वहाँ ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसलिए दोनों होगा, परिमेय संख्या भी होगा और पूर्ण संख्या भी होंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, 0.3 का डैश, 0.3 का डैश है। ठीक है, 3 का डैश है, तो क्या करेंगे? तो यहाँ आंसर हो जाएगा कितना? अगर 3 का डैश एक अंक में रहेगा तो क्या होता है? 3/10 आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि 0.333 रहेगा तो इसका आंसर हो जाएगा 33/2 के ऊपर है, इसलिए 2 को 0 लगेगा। यहाँ 1 के ऊपर था, इसलिए 1 0 लगा था। ठीक है, उसी तरह आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर में 4 में क्या है? 1/√2 का परिमेयकरण, माने हर परिमेयकरण करना है 1/√2 का। तो 1/2 का हर परिमेयकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 का हर परिमेयकरण करेंगे तो नीचे √2/√2 से क्या करना होता है? गुना करना होता है। तो काटेंगे तो क्या हो जाएगा? तो √2/2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 4 का 2 नंबर। ठीक है, इसी तरह आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। 36 का पावर 1/2, 36 का पावर 1/2, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 36 को क्या लिख सकते हैं? 36 को लिख सकते हैं 6 छक 6 का पावर 2 गुने 1/2, तो 2 2 कट जाएगा तो आंसर कितना हो जाएगा? 6। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 64 का पावर 1/2, तो इसको भी उसी तरह से बनाएंगे। 64 का क्या होगा? 8 8 64। ठीक है, तो इसका पावर है 1/2। ठीक है, तो 2 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? 8 का पावर 1 माने 8। तो ऑप्शन नंबर 4 इज ए करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? तो यहाँ बहुपद पूछा है, तो बहुपद कौन नहीं है? 3 वाला, क्योंकि यहाँ x y और t है, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज ए करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन त्रिघाती बहुपद है? तो हम लोग जानते हैं त्रिघाती बहुपद किसको बोलते हैं? जिसका अधिकतम घात 3 होता है। बहुपद का अधिकतम घात 3 होगा, उसे क्या कहते हैं? त्रिघाती बहुपद हो कहेंगे। तो क्या हो जाएगा त्रिघाती बहुपद? देखेंगे यहाँ 3 घात वाला कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 4 त्रिघात वाला है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि बहुपद 2 + x² + x में x² का गुणांक, माने x² का गुणांक किससे हुआ था? स्क्वायर का गुणा वहाँ कुछ नहीं है, तो 1 से हुआ है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1, माने ऑप्शन नंबर 2 इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं 10वां नंबर। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि px 2x + 1 के शून्यक, तो शून्यक कैसे निकालते हैं? तो px की जगह में 0 रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2x + 1 बराबर 0। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? -1। तो x बराबर कितना हो जाएगा? -1/2, -1/2। तो 10वां नंबर क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज ए करेक्ट आंसर। तो -1/2 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं, x + 1 से 3x³ + x - 1 को भाग देने पर शेषफल प्राप्त कीजिए। शेषफल
क्या होगा। तो शेषफल ज्ञात करने के लिए सिंपल हम लोग जानते हैं कि x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर -1, तो px का जगह में क्या रखेंगे, -1। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे, -1। तो 3 गुने -1 का होल क्यू, मैंने होल क्यू -1 -1, तो यहाँ हो जाएगा -3, क्योंकि होल क्यू है इसलिए -3, और -1 -2 -1 एंड -1 बराबर क्या हो जाएगा, -2। तो माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए -5 आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -5। तो ऑप्शन नंबर 4 इज ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आते हैं, इनमें से कौन दो चर वाला रैखिक समीकरण है। इनमें से कौन दो चर वाला रैखिक समीकरण, तो देखेंगे इस सब ऑप्शन में से कौन दो चर वाला है। तो यहाँ देखेंगे ऑप्शन नंबर 4 में है एक्स वाई, जो कि दो चर वाले रैखिक समीकरण है। अब अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 13, एक्स माइनस वाई बराबर 2 का हल क्या होगा। तो एक्स और वाई की जगह में यहाँ क्या रखेंगे कि 2 आएगा। तो एक्स का जगह में 4 और वाई की जगह में 2 रखेंगे, तो यहाँ आ जाएगा कितना, 2। तो इसका हल क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन आते हैं 14 नंबर। अगला क्वेश्चन क्या आएंगे, 14 नंबर। 14 नंबर में क्या है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल होते हैं। यहाँ पूछ रहा है दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल कितने होंगे, तो 2 होंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल कितने होते हैं, 2 होते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 पूछ रहा है कि बिंदु -3 -5 किस चतुर्थांश में आते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ माइनस कोमा माइनस है, पहला वाला में क्या होता है, प्लस माइनस होता है, सॉरी प्लस प्लस होता है, दूसरा वाला में होता है माइनस प्लस होता है, तीसरा वाला में होता है प्लस माइनस होता है। तो माइनस माइनस, तो माइनस माइनस किस चतुर्थांश में आते हैं, तो तीसरा वाला चतुर्थांश में आते हैं। कौन से में, 3 वाला में आते हैं। ठीक है, तो 15 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तृतीय। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 16 में क्या है, बिंदु सी का निर्देशांक। यहाँ जो फिगर दिख रहा है उसमें से बिंदु सी का निर्देशांक क्या हो जाएगा। तो ये एक्स में सबसे पहले एक्स में देखते हैं, उसके बाद वाई में देखते हैं। एक्स में क्या है, -5, और वाई में क्या है, देखेंगे -5, और वाई में, वाई एक्सिस में क्या है, -2। तो जहाँ पर -5 और -2 होगा वही क्या हो जाएंगे, सही आंसर हो जाएंगे। सॉरी 2 है वहाँ पर, क्या है, 2 है, +2 है। ठीक है, तो +2, तो -5 +2 कहाँ पर है, तो पहला ऑप्शन में है। तो इसीलिए पहला ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सही आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, 105 का संपूरक कोण कौन है। तो ठीक है, संपूरक सबसे पहले जानेंगे कि संपूरक कोण होता क्या है। ठीक है, संपूरक कोण कहते हैं दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, उसे संपूरक कोण कहते हैं। दो कोणों का योग, तो एक कोण दिया गया 105 डिग्री, तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा, 75 डिग्री, तब हो जाएगा दोनों मिलकर 180 डिग्री। तो 105 का संपूरक कोण कौन होगा, 75 डिग्री होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उस कोण को क्या कहते हैं। दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री हो तो उस कोण को क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है उसे क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, तो हो गया क्वेश्चन नंबर 18। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। आकृति ए ओ बी एक सरल रेखा है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। एक आकृति दिया गया है जो ए ओ बी क्या है, एक सरल रेखा है। ठीक है, एक क्या है, एक सरल रेखा है। तो सरल रेखा है, उसमें से एक कोण दे रखा है 82 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं कि ये दोनों कोण मिल के कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो एक कोण दे रखा है x प्लस 82 डिग्री बराबर 180। ठीक है, बराबर 180। तो हम लोग x बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 82 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में 2 8, यहाँ बचा कितना, 17 में 8 9 हो जाएगा। तो 98, जहाँ पर 98 होगा ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इज ए करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है बाबू, आकृति में x का मान
क्या होगा, एक त्रिभुज बनाया गया है ABC, उसमें x का मान पूछ रहा है, तो x का मान क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा, और x का मान हो जाएगा क्या कि त्रिभुज का दो बाह्य कोण बराबर होता है, त्रिभुज के अंतःकोणों का, त्रिभुज का दो कोणों का योग त्रिभुज का बाह्य कोण के बराबर होते हैं। तो दो कोणों का योग मैंने 80 और 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 100, उतना ही x का वैल्यू आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज ए करेक्ट आंसर, 100 होगा आंसर, ठीक ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है बाबू, कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है, त्रिभुज का तीनों कोणों का योग होता है, त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन त्रिभुज का सर्वकोण समता कसौटी नहीं है, तो SAS है, ASA है, SSA नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q और AB बराबर PQ हो तो त्रिभुज ABC सर्वकोण समता त्रिभुज PQR होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट आंसर। क्योंकि यहाँ देखेंगे त्रिभुज ABC और एक है त्रिभुज PQR, तो यहाँ देखेंगे कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q और AB बराबर PQ, इसीलिए क्या हो जाएगा त्रिभुज ABC सर्वकोण समता त्रिभुज PQR। कौन सा नियम से होगा बाबू, तो कोण मैंने ASA नियम से होगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, एक चतुर्भुज के तीनों कोणों का मान, एक चतुर्भुज के तीनों कोण का यहाँ मान होना चाहिए, लेकिन योग दे दिया है मिस्टेक से, ठीक है। यहाँ पर क्या होना चाहिए बाबू, मान होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक को जगह में मान। तो तीनों कोण का एक चतुर्भुज दिया गया है इस तरह का, जिसका तीनों कोण दिया गया है, एक कोण दिया है 110 डिग्री, दूसरा कोण दिया है 82 डिग्री, तीसरा कोण दिया है 68 डिग्री। तो हम लोग चौथा कोण ज्ञात करना है। हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री, तो इस सबको जोड़ देंगे तीनों कोणों को और 360 से घटा देंगे, तो तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 260 डिग्री। तो 360 में 260 घटा देंगे तो 0 0 हो जाएगा, 6 6 0 हो जाएगा, 3 में 1 100, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये 100 डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा 100 डिग्री इज ए करेक्ट आंसर 100, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 25। एक समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण D बराबर 135 डिग्री हो, कोण D बराबर कितना 135 डिग्री हो, तो कोण B की माप क्या होगी, तो 135 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं बाबू, बराबर होते हैं, इसीलिए 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब हम लोग आते हैं सम चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या होते हैं, लंब होते हैं। सम चतुर्भुज सभी भुजा बराबर होते हैं, उसे सम चतुर्भुज होते हैं, उसका विकर्ण एक दूसरे पे क्या होते हैं, लंब होते हैं, एक दूसरे पे क्या होते हैं, लंब होते हैं, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, क्षेत्रफल में क्या होते हैं बाबू, बराबर होते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28। एक सम चतुर्भुज के विकर्ण 5 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है बच्चों। इसको तुम लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। बाबू जितने भी बच्चे हैं सब लाइक करें, कमेंट करें, और क्वेश्चन नंबर 28 का कमेंट करके आंसर बताएंगे, जो नहीं सकेंगे उसको हम रिप्लाई दे देंगे, बता देंगे, ठीक है बाबू। अब अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 29। एक चक्रीय चतुर्भुज, एक चक्रीय चतुर्भुज, एक चक्रीय चतुर्भुज जिसका कोण A + B बराबर क्या होता है, तो एक चक्रीय चतुर्भुज कहने का मतलब एक वृत्त के अंदर
चतुर्भुज बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है कि कोण ए, मान लेते ए बी सी और डी, तो कोण ए बराबर कोण ए प्लस कोण सी पूछा है, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए चतुर्भुज सबके कोण क्या होते हैं 90 डिग्री का होता है, तो ये है होगा 90 और ये होगा 90, तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो जहाँ 180 डिग्री ऑप्शन हो क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 इज ए करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त के सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होता है, वृत्त का व्यास होता है, क्योंकि वृत्त में एक ही जो व्यास है जो कि वृत्त का सबसे बड़ा जीवा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं, पटरी और प्रकार की सहायता से निम्नलिखित कोण की रचना संभव है। कौन सा कोण रचना संभव है बाबू, 40 डिग्री वाला, कौन वाला 40 डिग्री वाला आता है। अब अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, ह्यूरोन का सूत्र, ह्यूरोन का सूत्र क्या होता है बाबू, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 33, एक त्रिभुज की भुजाएं 122 सेंटीमीटर 122 मीटर 120 मीटर 100 और 22 मीटर की है, तो इस त्रिभुज की परिमाप क्या होगा। तो इस त्रिभुज का परिमाप कहने का मतलब यहाँ दिया गया है, भुजाएं दिया गया है 122 120 और 22 सेंटीमीटर, तो परिमाप क्या होता है तीनों का जोड़, भुजाओं का जोड़, तो सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 264, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज ए करेक्ट आंसर क्वेश्चन का 33 का। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप दे रखा है 7 सेंटीमीटर, तो उसकी एक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो एक भुजा मैंने समबाहु त्रिभुज का सभी भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं एक्स 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 सभी भुजा का परिमाप कितना दे रखा है, तो परिमाप का होता है तीनों भुजाओं का जोड़, बराबर यहाँ दे रखा है 60, तो हो जाएंगे 3x बराबर 60, काट देंगे 3 एका 3 3 दूना 6, तो x बराबर कितना हो जाएंगे 20, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 20, तो ऑप्शन नंबर 2 इज ए करेक्ट आंसर 34 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35, एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो यहाँ घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a स्क्वायर, बराबर दे रखा है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ काट देंगे 6 से। ठीक है, तो 6 का 6 उधर क्या 6 छक 36, 16 छक 96 होता है, तो a बराबर कितना हो जाएगा 4, इधर रूट लगेगा जाकर, तो 16 का कितना होता है 4। अब हम लोग का निकल गया a बराबर 4। अब पूछा घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है a क्यू, तो हो जाएगा 4 का क्यू, तो 4 का क्यू क्या होता है 64, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज ए करेक्ट आंसर। 35 का ऑप्शन नंबर 3 64 सेंटीमीटर स्क्वायर सही होगा। अगला क्वेश्चन आते हैं 36 नंबर, क्वेश्चन नंबर 36 नंबर। ठीक है, 36 नंबर में क्या है, एक बेलन जिसकी त्रिज्या r है और ऊंचाई h है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन, एक शंकु जिसकी ऊंचाई है h, त्रिज्या r और तिर्यक ऊंचाई l है का आयतन क्या होगा। तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38, एक अर्धगोला जिसकी त्रिज्या r है, जिसकी त्रिज्या r है, तो अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होगा 2/3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अब आते हैं 39 नंबर क्वेश्चन, 39 नंबर क्वेश्चन, 39 नंबर क्वेश्चन क्या है कि वर्ग अंतराल 10 25 की उच्च सीमा क्या होता है, तो जो फर्स्ट में होता है उसको उच्च सीमा बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो पूछा है कि 10 और 25 में उच्च सीमा कौन है, इसको बोलते हैं निम्न सीमा, इसको बोलते हैं उच्च सीमा, तो उच्च सीमा कितना हो जाएगा 25, 25 इज ए करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में, 40 में क्या है, एक सिक्कों को एक बार उछाला जाता है, एक सिक्का को क्या किया जाता है एक बार उछाला जाता है, तो एक जीत आने की प्रक्रिया ज्ञात
क्या होगा, एक चित आने की प्रयोगता, तो चित कितनी होती है एक वार्षिका में, एक ही होती है, तो 1/2 हो जाएगा। कुल संभव परिणामों की संख्या 2 होगा और चित आने की संख्या कितना, 1, इसीलिए चित आने की प्रयोगता क्या हो जाएगा, 1/2। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगला देखेंगे, इसके लिए अगला नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और लाइक करें एंड कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।